तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की, और कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम ये विचार कर रहे हैं। और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में देखा जाए तो जो शुक्र हैं वो यहाँ कुंभ राशि में आ जाते हैं, और शुक्र आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके वो 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और वैसे देखा जाए तो शुक्र एक कारक ग्रह भी हैं आपके चार्ट के हिसाब से, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते कुछ हद तक अगर शुक्र यहाँ बैडली इफेक्टेड हैं, किसी भी ग्रह से बुरी तरह प्रभावित हैं, तो उनका जो प्रभाव है, जो एकदम जो शुभ प्रभाव है, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन मान लो अगर शुक्र यहाँ एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या किसी बुरे प्रभाव में नहीं हो, तो ये काफ़ी बेहतर रह सकता है। शुक्र यहाँ पर 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो आपको जो धन संपत्ति वगैरह मिलेगी उसमें आपके इन-लॉज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इस प्रकार का शुक्र है तो मेनली मैरिज के बाद में आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिलने की संभावना होती है, और आपका जो जीवन साथी की फैमिली होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ अगर शुक्र पीड़ित हो तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपके जो जीवन साथी की फैमिली है वो आपको गुमराह करते हैं, आपको गलत जानकारी देते हैं, आपके जो जीवन साथी हैं उनके बारे में भी काफ़ी सारी गलत जानकारियाँ देते हैं। तो यहाँ आपको सतर्क होना पड़ेगा। अब शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शुक्र स्वयं भी कैसी स्थिति में है। देखिए, अगर शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाते हैं, अस्त होने के केस में क्योंकि सूर्य इनको अस्त करेंगे और सूर्य आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं, ऐसे केस में आपका जो शुक्र का प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ जाएगा अस्त होने की वजह से, और आपके लिए धन, लग्जरी पाना, ऐशो आराम प्राप्त करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज ला सकता है, इवन जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है वैसे आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल भी, ओनली अगर आपके लिए इंडिविजुअल तौर पे भी देखा जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट बहुत महत्व रखती है, क्योंकि स्त्री और पुरुषों के चार्ट में इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मान लो किसी पुरुष के चार्ट में ऐसा शुक्र बैठा है और अगर वो बुरी तरह प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। इवन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर जातक के पास कुछ ऐसा धन है या ऐसा कोई इनकम सोर्स है जो वो अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहा, या आपके ससुराल पक्ष में भी ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से अगर पुरुष के चार्ट में ऐसा स्थिति है शुक्र का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जातक का मैरिज होने के बाद में कोई अफेयर होता है या रिलेशनशिप वगैरह होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। जनरली अगर यहाँ पर केतु बैठा हो शुक्र के साथ, अगर राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, इवन शनि भी अगर बैठा हो, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब जो यहाँ पे शनि है, शनि क्योंकि डिस्पोजिटर हैं, तो शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत महत्व रखती है। शनि भले ही आपके चार्ट में कितने भी अच्छे प्लेस्ड हैं, लेकिन शनि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में नहीं होने चाहिए, वो बैडली प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, कोई भी अगर फायरी ग्रह शुक्र के साथ बैठेगा तो वो शुक्र के फायरी इफेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, या शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएगा यहाँ पर, क्योंकि फायर पावर का जो प्रभाव है कोई भी फायरी ग्रह का वो शुक्र पर अवश्य ही पड़ेगा। शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के साथ साथ अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट हैं जो यहाँ पर शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं या शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन प्लैनेट विशेष को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना होगा। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अब अपनी जो महादशा है उस पर भी विचार करिए। अगर मान लो आपको शुक्र की महादशा है, तो शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, कब ऐसी दशा आपकी शुरू होने वाली है, और ये महादशा काफ़ी लंबी रहती है, ऑलमोस्ट 20 साल की महादशा है। तो अगर आपको सही समय पर ऐसी महादशा मिल जाती है तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट भी देगा। ये टैलेंट आपको क्रिएटिविटी के मामले में हो सकता है, आपकी अर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र 4th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो ऐसा शुक्र है तो आपको कुछ ऐसा पैसा या धन मिल सकता है जो कि गड़ा हुआ हो, जो बिल्कुल गुप्त हो, और ऐसा जो धन मिलेगा, जो भी संपत्ति आपको मिलेगी वो बिना किसी आपके एफर्ट किए हुए मिल सकती है। ऐसे केस में शुक्र पर अगर बुरा प्रभाव हो तो आपकी जो शुक्र से अपेक्षाएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन शुक्र के जो शुभ प्रभाव, जिस प्रकार के शुभ प्रभाव आप चाहते हैं वैसे शुभ प्रभाव कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते। फिर ऐसे में शुक्र की महादशा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मान लो अगर आपका शुक्र मंगल से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, केतु राहु से प्रभावित है, तो भी आपकी अपेक्षाएं उसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे जो शुक्र है क्योंकि दृष्टि डालते हैं वो 2nd हाउस में, 2nd हाउस सूर्य का घर है, और सूर्य अगर आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, अगर शनि भी आपका ठीक ठाक प्लेस्ड है, तो शुक्र बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल आपको दे सकता है, आपको खान पान रहन सहन बहुत अच्छा दे सकता है, साथ साथ में फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। शुक्र की इस स्थिति की वजह से शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह सबसे ज़्यादा आपके लिए अहमियत रखेगा।
अगर मान लो राहु जैसा ग्रह बैठेगा यहाँ पर, केतु जैसा ग्रह बैठेगा, तो वो मैरिज में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस ला सकता है। लेकिन अकेला शुक्र बैठा है, अगर वो किसी बुरे प्रभाव में नहीं है, तो शुक्र अकेला उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं लाएगा। और अगर कोई उतार चढ़ाव होगा भी तो वो किसी अदर प्लैनेट के प्रभाव की वजह से हो सकता है, या कोई भी प्रकार का उतार चढ़ाव अगर होगा आपकी लाइफ में तो वो अत्यंत शुभ रहेगा, उसकी वजह से आपको कोई डैमेज नहीं होगा। अब शुक्र पर जो भी प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उन प्लैनेट्स को देखिए वो कौन कौन से प्लैनेट हैं। साथ ही शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से, शुक्र जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह शुक्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके अष्टम घर पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। उस केस में सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको अवश्य विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो स्त्री का चार्ट है या पुरुष का चार्ट है, तो इसमें डिफरेंट तरीके से आपको विचार करना होगा। हो सकता है किसी स्त्री के चार्ट में शुक्र के साथ केतु बैठा है, किसी के चार्ट में हो सकता है जुपिटर बैठा है, किसी के चार्ट में कोई अन्य ग्रह बैठा है। लेकिन पुरुष और स्त्री के केस में आपको थोड़ा डिफरेंटली यहाँ जज करना होगा। स्त्री के चार्ट में अगर देखा जाए तो भले ही उनका जो हस्बैंड है वो काफ़ी वेल्दी हो सकता है, या उनकी जो ससुराल पक्ष वाली फैमिली है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी स्त्रियों की जो अपेक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा अधूरी रह जाती है। या ऐसी स्त्रियों की जो अपेक्षा है मैरिज होने के बाद में कि जिस घर में वो जाएंगी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐश करेंगी, या बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा वगैरह रहेगा, उनके पास ज्वेलरी वगैरह रहेगी, इस प्रकार की अपेक्षाएं उनकी होती हैं। और अगर मान लो स्त्री के चार्ट में यहाँ पर अब मंगल का प्रभाव आ जाता है शुक्र पर, अगर सूर्य का प्रभाव आ जाता है, राहु केतु का प्रभाव आ जाता है, तो उसी वे में ये अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी और फिर आपकी मैरिज या रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से अब आपके चार्ट में जो जो प्लैनेट्स शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों को देखिए। उन भावों से रिलेटेड आपको कुछ विशेष टैलेंट मिला हुआ हो सकता है जो वास्तव में आप नहीं जानते, जिसके बारे में शुक्र यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं सेकंड हाउस पर, अब वो आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव बहुत ज़्यादा हिडन है, तो या तो अपने आप को आपको साबित करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपका कोई हिडन टैलेंट आपको पता भी लगता है तो उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको बहुत ज़्यादा परिपक्वता दिखानी होगी। साथ ही साथ ऐसे में आपकी महादशा अगर आ जाती है तो महादशा से थोड़ा ज़्यादा बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर बुध भी शुक्र के साथ बैठेंगे या इवन राहु भी बैठेंगे तो वो आपके क्रिएटिव टैलेंट के लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए, धन संपत्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि डिवोर्स या सेपरेशन भी करवा सकते हैं। अब जो शुक्र है अगर फायरी ग्रह से प्रभावित है तो आपका मैरिज से पहले भी कभी कभी या फिर मैरिज के बाद भी कोई अफेयर वगैरह होने, रिलेशनशिप वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। अब इस स्थिति में शनि का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शनि आपके सप्तमेश भी हैं। तो इसके साथ साथ अब आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ महादशा का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो अगर ऐसी महादशा आपको 20 की एज में आती है, 20 की एज से लेकर कभी भी 25 की एज, इवन 30 तक की एज तक भी अगर स्टार्ट हो जाती है तो शुक्र की महादशा में आप अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शुक्र की महादशा अगर आपको 35 की एज के बाद में, इवन 40 की एज के बाद में अगर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो मान लो कि बाद में आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो उस वे में पूरी होंगी नहीं जिस वे में आप चाहते हैं। भले ही आप लेट एज में थोड़ा फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं कुछ केसेस में। इस प्रकार से शुक्र आपका अष्टम में है तो आपको खुद की जो हिडन टैलेंट है, खुद की जो हिडन क्वालिटीज़ हैं और धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। और उन जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उन पर आपको विशेष तौर पे वर्क करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे शुक्र के जब भी आपके कर्क लगन के चार्ट में शुक्र मान लो अष्टम भाव में स्थित रहेंगे।